हाय दोस्तों, आज हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। ये क्लास 9th का बुक है जो कि मैं पहला चैप्टर इससे लिया हूँ। आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है। ये है आपकी बुक और हम डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे है। हमने यहाँ पे लिख लिया है क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये बोल रहा है इसको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि रेशनल नंबर है क्या। यहाँ पे हम बता देते हैं नंबर सिस्टम में संख्या, ये संख्या मतलब नंबर, नंबर्स संख्याएं हैं। संख्याओं को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। इमेजिनरी नंबर का कोई पार्ट नहीं होता है। आप देख सकते हैं रेशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसको हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल जो होता है ऐसी संख्याएं जिसको हम p by q के रूप में न लिख पाए, जैसे हम इरेशनल में ले लेते हैं √5, √2, √3, √7। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर जो होता है जो किसी 2 से ना कटे, ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे और अपने से खुद से कटे और 1 से कटे, बाकी किसी और से ना कटे, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। यदि एंड इफ अगर आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई संख्या कोई प्राइम नंबर रूट में हो, इसको रूट बोलते हैं, रूट में हो तो उसको हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। और पाई हमारा इरेशनल नंबर है, ये ध्यान रहे। और इसका मान जो होता है 22/7 होता है, वो हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? 1/2, 1/3, -1/3, -5/2। ऐसे कोई भी संख्या आए जो कि बटा में हो और 2, 3, 4 या -2, -3, -4 ऐसी संख्याएं आए तो नेचुरल नंबर इंटीजर जितने इंटीजर होते हैं सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं। और जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, और जो इस फॉर्म में न लिखे जाएं उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे हम लिख सकते हैं x² + 1, ये है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x² बराबर -1, अब स्क्वायर हटाएंगे तो -√1। ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। यहाँ पे -1 है, ये 11 हो गया है, -1 हो गया। अब जैसे ये भी लिख सकते हैं x² + 2 या x² + 5, तो हम
इक्वल लेकर जाएंगे तो रूट -5 हो जाएगा, रूट -2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो आप लोगों को आज मैं बता दिया रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। ऐसे नंबर्स जिसको हम p/q के रूप में लिख सके उसको हम रियल नंबर, रेशनल नंबर बोलते हैं, और जिसको हम p/q के रूप में ना लिख पाएँ तो उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और ये रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, जो रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। इमेजिनरी नंबर जो होता है हम √-1, √-2 ऐसी संख्याएं जो जिसको हम माइनस में लिख सकें, √ के अंदर माइनस में लिख सकें, वो इमेजिनरी नंबर है। आ गया समझ में? तो अब आप लोग आ जाइए यहाँ पे। आप लोग को पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या शून्य एक रेशनल नंबर है? जी, शून्य एक रेशनल नंबर है। कैसे? 0/1 कर सकते हैं हम, 0/2 कर सकते हैं, 0/3 कर सकते हैं, 0/4 कर सकते हैं। हमारा 0 ही तो आएगा, कितना भी हम लिख लें नीचे हमारा 0 ही आएगा। इसलिए ये p/q के रूप में है कि नहीं? ये p हो गया, ये q हो गया, ये p/q के रूप में है। q ≠ 0 यही बोला है ना, p तो 0 हो सकता है, q ≠ 0 है ही, 0 है किसी में नहीं ना। तो इसलिए आप लोग देख लीजिए, ये q ≠ 0, इसलिए ये हमारा 0 जो है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। आप लोग देख सकते हैं ये 0 रेशनल नंबर है। पहला वाला हमारा सही है, ट्रू है। अब ये समझ गया। दूसरा देखो, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। अब बोला है कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर ज्ञात करना है, p/q के रूप में 6 संख्याओं को याद करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? और 3 और 4 के बीच में ही ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि 3 है गुणे 7/7 ये कर सकते हैं, और 4 गुणे 7/7 ये कर सकते हैं। इसके बीच में 3 7 21, 21/7 और 7 चौको 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच में हमें 6 संख्याएं मिल जाएंगी। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। हमारा यही आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये तो आप लोग को पता चल गया। अब क्या है? तीसरा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आप देख लीजिए, 3/5 एंड 4/5 ये है ना। और इसको क्या बोला है? 5 रेशनल नंबर निकालना। तो सीधा सिंपल है, हम इसके बीच में इसके ऊपर नीचे 0 लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। अब मिल जाएगा 30, 30/50 है तो 31/50 हो जाएगा, 32/50 हो जाएगा, 33/50 हो जाएगा, 33/50 हो जाएगा, 34/50 हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 ही हुए। अब 5वां लिख लीजिए, 35/50। 1 2 3 4 5 आंसर हो गया हमारा 5 रेशनल नंबर। p/q के रूप में भी है, रेशनल नंबर हो गया। अब देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ, तो अब देख लीजिए आप लोग कि होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। कुछ नंबर्स के बारे में भी जान लीजिए। नेचुरल नंबर, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर जो संख्या हम गिन सकते हैं, गिनती में जो हमारी संख्याएं आती हैं, सभी संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर, और वो एक से स्टार्ट होती हैं। एक से, जीरो नहीं, एक से स्टार्ट होती हैं, और एक से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेके इनफाइनाइट तक जाती है। हम गिनते रहते हैं, अरबों खरबों कितना भी जाए, ये हमारे सभी के सभी नेचुरल नंबर है, लेकिन सभी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। और क्या है, होल नंबर। होल नंबर को हम क्या करते हैं, W से डिनोट करते हैं। होल नंबर क्या है हमारा, जीरो इसी में ऐड कर देते हैं। नेचुरल नंबर के आगे जीरो ऐड कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हमारा होल नंबर हो गया। लेकिन केयर कीजिएगा, इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो बढ़ गया, बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। बाकी सभी यहाँ से सभी के सभी नेचुरल नंबर है। अगर जीरो ऐड हो गया तो ये होल नंबर हो जाते हैं। अब एक ध्यान दीजिए कि जेड, इसको इंटीजर बोलते हैं। इसको इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, और इसको हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं, और इसको हिंदी में प्राकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृत। तो आप देख लीजिए इसको, ये जो जेड है ये माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। जान रहे, इनफाइनाइट है। ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर। अब ये जो है यहाँ से लेके ये जो है निगेटिव वाला पार्ट, ये हमारा क्या होता है, आई निगेटिव या फिर जेड निगेटिव, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव INTEGER इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया। और इसको क्या बोलेंगे, ये टोटल जो है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इस शॉर्ट में लिख दिया हूँ, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ये टोटल, ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। अब तो आपको पता चल गया मैं यहाँ पे क्या बताया हूँ, कि आपको क्या बता दिया, संख्या मतलब नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल और क्या है, एक इमेजिनरी। इमेजिनरी का कोई पार्ट नहीं होता है। इसको अंडर रूट में -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -5 या पाई नहीं, ये सब क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर है। और ये जो है रियल नंबर 1, 2, 3,
-1, -2, -3 ये सब, और 0 ये सब क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अब इसके भी 2 पार्ट होते हैं, होते तो 3 पार्ट हैं, लेकिन मैं 2 ही पार्ट में नहीं, इसके 3 पार्ट नहीं होते हैं, इसके 2 ही पार्ट होते हैं। इसके 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। ये रेशनल नंबर, रेशनल IRRATIO या इरेशनल, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। इरेशनल और रेशनल। रेशनल क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको P/Q के रूप में रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। नीचे जो हर होता है डिनोमिनेटर, तो उसको 0 नहीं होना चाहिए। और ये क्या है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इरेशनल क्या होता है, अंडर रूट में अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आ जाए, जो प्राइम नंबर वह है जो खुद से कटे और 1 से कटे, बाकी किसी और संख्या से ना कटे, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 है तो 2 क्या है, 2 एक कम 2 से कट रहा है, 1 2 2 और 1 से कट रहा है, बस 2 से कट रहा है, 2 अपने स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, बस 2 ही फैक्टर है ना इसके। जिसके फैक्टर 2 हो, 3 ना हो, तो वो क्या हो गया, प्राइम नंबर। आगे समझे। तो अब आप लोग पढ़ लिए, अब आ जाते हैं इस पे, एक बार देखिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर के अंतर्गत है कि नहीं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, यही पूछ रहा है। तो हम देख लेते हैं, देखिए हाँ हैं, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये होल नंबर के अंतर्गत है, तो हमारा पहला क्या है, ट्रू है। पहला क्या है, ट्रू। देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, पहला हमारा इसलिए ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर होल नंबर नहीं है। इंटीजर में क्या है, सभी इंटीजर होल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस वाला आ रहा है। माइनस वाला पार्ट क्या है, -4 है, -3 है, -2 है, तो ये होल नंबर में है ही नहीं, माइनस इसमें है ही नहीं, तो कहाँ से हमारा इंटीजर, सभी इंटीजर हमारा होल नंबर नहीं है, ये फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। आप ये भी देख सकते हैं, ये भी फॉल्स है। कैसे फॉल्स है, -3/2, -2/3, 1/2, 2/3, ये हमारा पार्ट कहाँ है, ये हम कहाँ लिखे हैं, होल नंबर में। होल नंबर में है, ये तो पूर्ण है पूरा, मतलब ये आधा नहीं है, और ये आधा है, 1/2 आधा हो जा रहा है, और ये आधा नहीं है, ये पूरा है। ये 1 है, 2 है, 3 है, और ये 3 का दूसरा 2 भाग है, इसलिए ये क्या हो गया, इसका पार्ट है, ये 3 का पार्ट है। इसमें पार्ट नहीं दिया, पूरी संख्या ही दी है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये होल नंबर नहीं है। एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, ये हो गया फॉल्स। अब आप लोग देख सकते हैं, पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग को धन्यवाद। और आप लोग देख सकते हैं, आज मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहले मैं संख्या पढ़ाया, संख्या का 2 पार्ट होता है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के कोई पार्ट नहीं होते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम क्या लिखते हैं, -1, -2, -5, -3 ऐसे लिखते हैं, और रूट के अंदर माइनस लिखते हैं, ये ध्यान रहे। इमेजिनरी नंबर हो गया। और रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q जो है
जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। और अंडर रूट में अभाज्य संख्याएं लिखते हैं, प्राइम नंबर लिखते हैं, जैसे 5, √3, √7, √11, ये सब क्या हमारा प्राइम नंबर है। और पाई जो है, पाई का मान होता है 22/7, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन ये जो है हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ये आपको पता चल गया। और मैं क्या पढ़ाया हूँ आज, आपको बताया हूँ नेचुरल नंबर 1 से लेकर जितनी संख्याएं होती हैं पॉजिटिव, जितनी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं सभी नेचुरल नंबर होती हैं। और जब नेचुरल नंबर के आगे जीरो हो ऐड कर दिया जाता है, जब जीरो नेचुरल नंबर में शामिल कर दिया जाता है तो उसको क्या करते हैं, होल नंबर, उसका स्वरूप बदल जाता है और उन सभी संख्याओं को होल नंबर बोला जाता है। जेड जो है, जेड जीरो के आगे, जीरो के बाएं साइड -1, -2, -3, -4 से लेके इन्फिनिटी तक लेकर जाते हैं तो उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, जिसको इंटीजर बोलते हैं। और जो निगेटिव संख्याएं होती हैं उनको माइनस निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, और जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं उसको पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो आज आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दिया, एक चैप्टर ख़त्म हो गया क्लास 9 का। अब उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और उन सभी तक पहुंचाएंगे जो लोग आज अभी तक वेट कर रहे थे कि कोई क्लास आए। तो मैं आज से प्लेलिस्ट पे ऐड कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।